जब नंद बनी बहन, नंद थी पर बहन से बढ़कर। जब पूरी दुनिया ने मुंह मोड़ा तब वही सबसे पहले कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही। कहानी। पूजा की नई नई शादी हुई थी। ससुराल सुंदर था लेकिन सास थोड़ी रूढ़िवादी थी। हर बात में बहू की गलतियां निकाली जाती। पति रवि ऑफिस के काम में व्यस्त रहता और पूजा घर की जिम्मेदारियों में घुलती जा रही थी। लेकिन इस नए माहौल में उसकी एकमात्र हमदर्द थी उसकी नंद सोनू। सोनू, जो शादी के कुछ महीनों बाद ही मायके आई थी अपने ससुराल में हुए झगड़े की वजह से। जब पूजा आई तो सोनू ने उसे पहले ही दिन गले लगाया और कहा, अब तू मेरी छोटी बहन है। शुरू में पूजा को लगा ये बस औपचारिकता है, लेकिन समय के साथ सोनू की बातें और मदद उसे सच्ची लगने लगी। जब सास ताना देती, सोनू बीच में आ जाती और कहती, माँ, हर बात पर मत टोका करो, पूजा बहुत मेहनत करती है। एक दिन पूजा बहुत बीमार हो गई। तेज बुखार और कमजोरी से चक्कर आने लगे। सास ने कहा, कुछ नहीं हुआ, नाटक है काम से बचने का। लेकिन सोनू ने बिना कुछ कहे पूजा को गले से लगाया, डॉक्टर बुलाया और रात भर उसकी देखभाल की। पूजा की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में सुकून था कि कोई है जो सच में अपना है। एक बार जब पूजा ने गलती से सब्जी में नमक ज्यादा डाल दिया तो सास भड़क उठी, हमारे घर में ऐसा खाना नहीं बनता। पूजा चुप थी, लेकिन सोनू ने मुस्कुराकर कहा, अरे माँ, शादी के बाद मैंने भी नमक और चीनी का फर्क सीखा था, लेकिन अब मैं बेस्ट कुक हूँ, थोड़ा टाइम दो पूजा को भी। पूजा को कभी अपनी सगी बहन की इतनी मदद नहीं मिली थी जितनी इस नंद ने दी। एक दिन सोनू ने पूजा को अपने साथ बैठाकर कहा, ससुराल कोई आसान जगह नहीं होती बहन, लेकिन अगर एक औरत दूसरी औरत का साथ दे तो सब आसान हो जाता है। तू कभी अकेली मत समझना खुद को, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। उस दिन पूजा ने पहली बार अपनी नंद को दीदी कहा और गले लग गई। धीरे धीरे घर का माहौल भी बदल गया। सास अब पूजा की मेहनत की तारीफ करने लगी और रवि भी अब ज्यादा समय घर पर बिताने लगा। और ये सब इसलिए हो सका क्योंकि एक नंद ने सिर्फ रिश्ते का नाम नहीं निभाया, बल्कि बहन बनकर एक नया रिश्ता जिया। सीख। हर नंद अगर बहन बन जाए और हर बहू को समझे तो ससुराल में एक नहीं, दो घर मिल जाते हैं। औरत ही औरत की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मेरे विचार मेरी ताकत हैं। अगली कहानी में फिर मिलेंगे।